दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा अंदर से बंद था। अब क्या करे अवनी? मन नहीं है उसका उठने का और किसी से बात करने का, पर उठकर खोलना तो पड़ेगा। क्या पता गौरव ही हो और कुछ भूल गया हो। पर चाबी, रुमाल, फाइलें सब याद रखकर दे तो दिए थे। और गौरव के जाते ही अवनी ने दरवाजे का हैंडल लॉक कर दिया और चिटकनी लगा ली थी। उसने उठकर चिटकनी खोली तो दरवाजे पर अपरिचित महिला खड़ी थी। वह मात्र चेहरे से पहचान रही थी कि वह उसके सामने वाले फ्लैट में रहती है। गौरव के आने और जाने के समय अवनी ने दरवाजा खोलते हुए या बंद करते समय इस औरत को बालकनी में खड़े देखा है। दरवाजे को पकड़े अवनी उलझन में थी। आइए, कहूँ या नहीं? हेलो, मैं मिसेस माने, आपके सामने वाले फ्लैट में। आगंतुक महिला ने बातचीत शुरू की। ओ हाँ, आपको बालकनी में खड़े देखा है, आइए। अवनी सहज होने की कोशिश के साथ दरवाजे से हटकर अंदर आ गई। घर की सजावट का मुआयना करती पड़ोसन मिसेस माने ने हॉल रूम में प्रवेश किया। 1 महीना हो गया जब से आप लोग रहने आए हैं। रोज सोचती हूँ आपसे मुलाकात करने की, पर जब फुर्सत होती है आपका दरवाजा बंद रहता है। लगता है आप बिजी होंगी या आपके रेस्ट का टाइम होगा। यही सोचकर आते आते रुक जाती हूँ। बिना किसी औपचारिक भूमिका के उन्होंने बातचीत की भूमिका शुरू कर दी। सोचा तो मैंने भी था आपके घर आने का, पर सोचती ही रही। इधर थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए आलस कर गई। कहने को कह गई, पर लगा तबीयत वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी। क्या हुआ आपकी तबीयत को? मिसेस माने ने विस्मय से सवाल किया। फंस गई थी अपनी, पर कुछ तो बोलना था तो कह दिया। कुछ खास नहीं, यूं ही थोड़ी सुस्ती रहती है आजकल। अच्छा, समझी। गुड न्यूज़ है? क्यों? अरे भाई, बतलाना तो चाहिए। हारी बीमारी में पड़ोसी ही पहले काम आते हैं। चेहरे पर खुशी के मिले जुले भाव ने स्वतः उत्कार दे दिया था। कितने दिन चढ़े हैं? मिसेस माने ने जिज्ञासावश पूछा। 4था महीना है, अवनी ने 4 माह कहा तो, पर एक बार मन ही मन स्वयं को टटोला। ये बात बतानी चाहिए थी या नहीं? कल को ये शादी के लिए पूछेगी तो? एक निरर्थक सी चिंता से माथा ठनका, पर चिंता निरर्थक नहीं थी। मिसेस माने ने अगला सवाल पूछ ही लिया। पहला बच्चा है? हाँ, कहकर अवनी चाय पानी की व्यवस्था के बहाने वहां से उठकर किचन में आ गई। मन ही मन विचार करते हुए कि चाय लेकर जाऊंगी तो बातचीत का विषय बदल दूंगी। उनके बातचीत के विधान अवनी के व्यक्तिगत जिंदगी को सेंध लगाए, ये उसे मंजूर नहीं था। इसी उलझन में बाहर की गर्मी और मन का तापमान एक सा लगा। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और मुक्त विचारधारा में डर के बादल देख अवनी बेचैन हो उठी। पर ये कैसा भय? चाय की ट्रे लेकर लौटी तो देखा मिसेस माने कॉर्नर टेबल पर रखी उसकी और गौरव की फोटो फ्रेम देख रही हैं। उसे देखते ही उत्साह से पूछी बैठी, ये फोटो आपके हनीमून की होगी, है ना? बहुत सुंदर आई है। कहाँ है फिर हनीमून पर? जी ये। अवनी सकपका गई, पर बात संभाल ही ली। ये फोटो ऑस्ट्रेलिया की है, हम यूं ही घूमने गए थे। टपकी है, कह तो दिया उसने, पर हनीमून और डेटिंग का फर्क आज एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। फोटो हनीमून की होती तो कितने उत्साह से कहती वह, पर डेटिंग पर वह और गौरव ऑस्ट्रेलिया गए थे और यह 4 महीने का बच्चा तभी से उसकी कोख में है। क्यों नहीं खुलकर कह पाई यह कि वह बच्चा केवल उसका कहलाएगा, बगैर पुरुष के नाम के भी वह माँ हो सकती है, एक स्वतंत्र माँ। अवनी ने चाय का कप पकड़ाते हुए बात बदलने के लिए पूछा, आप कब से रह रही हैं इस फ्लैट में? जब मिस्टर माने ने मुझसे शादी की तब यह फ्लैट वे बुक करवा चुके थे। किश्तों पर लिया था, 6 साल पहले आखिरी किश्त भरी। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं तो क्या। चलिए, घर का घर हो गया मुंबई में, और क्या चाहिए? तुम्हें पता है अवनी, मेरी भी पहली डिलीवरी यहीं हुई थी। बेटा हुआ था, फिर ऊपर वाले शर्मा जी के यहाँ भी। वे आपसे तुम पर आ गई थी। अच्छा, अवनी मुस्कुरा रही थी। तुम लोगों ने फ्लैट खरीदा है या रेंट पर लिया है? अभी तो रेंट पे लिया है। दरअसल हमारा फ्लैट बांद्रा में है। 2nd फ्लोर पर गौरव की मम्मी डैडी का है और 7th फ्लोर पर मेरी मम्मी का। फिर इधर बांद्रा छोड़कर जुहू में घर क्यों लिया? प्रेगनेंसी में घर के लोग साथ होने चाहिए। बस यूं ही गौरव ने फ्लैट ले लिया तो आ गए। एक और झूठ, पर कब तक?
कह क्यों नहीं दिया कि ससुराल का झंझट नहीं है, फ्लैट थोड़े छोटे हैं इसलिए इधर आ गए। कहने को तो कह गई, पर मन फिर एक बोझ से लदने लगा। सास ससुर घर ससुराल, ये सारे शब्द इतने वजनदार होते हैं क्या? क्यों लग रहा है जैसे वह चोरी करते पकड़ी जा रही है? ये रिश्ते क्या उसके जीवन में है? क्या वह इन्हीं से नहीं भाग रही थी? रिश्तों के बंधन ही तो उसे पसंद नहीं थे। तो क्या रिश्तों के नाम होना जरूरी है? रिश्तों के नाम जीवन में इतना मायने रखते हैं? अगर नहीं रखते तो क्यों मन डर रहा है उस एक सवाल से जिसे नकार दिया था उसने और गौरव ने भी। मम्मी से झूठ बोलकर वह गौरव के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी एनसीसी के कैंप के बहाने। दिन और रात की डेटिंग थी वह। चांद जब होटल की खिड़की से आधी रात को झांकता तो पाता अवनी और गौरव परम तृप्त बेसुध एक दूसरे पर समर्पित नींद में होते। 6 दिन के ही किसी क्षण किसी लम्हे का फूल 4 महीना बन गया था। आजकल शादी एक रूढ़ी है, मात्र 2 शरीर के मिलन की रस्में। जब शरीर बगैर रस्मों रिवाज के एकाकार है तो शादी का बंधन क्यों? जब मन चाहेगा कहीं जाकर रह लेंगे साथ। अपनी अपनी स्वतंत्रता की चाह में दोनों ने ही बंधन नकार दिए थे, पर क्या इस नकारने को सार्वजनिक रूप में स्वीकार कर सकती है वह? आजकल संबंधों को भी फैशन की तरह लिया जा रहा है। जब तक चले चलाओ, वरना आत्मा से उतार फेंको। अनचाहा बोझ नहीं चाहिए उन्हें रिश्तों का। चाय का कप खाली कर रखते हुए मिसेस माने ने वही प्रश्न खड़ा कर दिया। पूछ ही लिया यह सवाल जिससे अवनी बचना चाहती थी। कितने साल हो गए शादी को? अवनी का चेहरा सफेद पड़ गया। जवाब ना देना पड़े इसलिए अनसुनी सी करती वो उठने लगी। जस्ट अ मिनट, शायद दूध की पतीली गैस पर रखकर भूल गई हूँ। लेट मी चेक। दूध गैस पर था ही नहीं। सवाल को टालना था, बस इसलिए उठी थी वह। सहज होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। वो टॉयलेट में चली गई। अंदर की हलचल से उपजी घबराहट की तीव्रता को बाहर निकालना चाहती थी। वॉश बेसिन के नल को खोल पानी के छींटे मुंह पर मार नैपकिन से चेहरा थपथपाती बाहर आई। उसका चेहरा देख मिसेस माने ने सहज स्त्रीत्व के भाव से पूछा, अवनी तुम्हें घबराहट हो रही है क्या? ऐसे वक्त नींबू पानी, नारंगी की गोली, दूध, ग्लूकोज लेती रहा करो। हाँ लेती हूँ ना, पर इस समय रोज ही मुझे उबकाई आती है। आफ्टर दैट आई फील अनकंफर्टेबल एंड आई फील लाइक स्लीपिंग। ओके, आई विल लीव नाउ। जब तुम्हें अच्छा लगे तब आ जाया करो मेरे पास। अकेली परेशान नहीं होना, सबके साथ होता है। पति ऑफिस चले जाते हैं, बड़ा अकेलापन लगता है। पास पड़ोसी ही काम आते हैं, समय भी कट जाता है और दूसरों के अनुभव बड़े काम आते हैं। पहली डिलीवरी में अवनी ने सोफे पर सिर टिका लिया। स्पष्ट था वो बातचीत करने के मूड में नहीं थी। पर मिसेस माने आजकल की अवनी तो नहीं है ना, वह तो उम्र की प्रौढ़ता की ओर है। कुछ अच्छा खाने का मन करे तो बता देना, समझी? भूखे नहीं रहना ऐसे समय। पति का रास्ता नहीं देखना खाना खाने के लिए, जब मन करे खा लिया करो। अच्छा मैं चलती हूँ अवनी। भड़ाक से दरवाजा बंद किया अवनी ने और कटे पेड़ सी बिस्तर पर पड़ गई वह। जाने क्यों उसे लगा कि कमरे में वह अकेली नहीं है, कोई अब भी मौजूद है। उसने खुद दरवाजा लगाया है, कौन हो सकता है? फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा तो एक अजीब से एहसास की लहर उसके तन मन में तरंगित हो गई। ओह, तो वो दूसरे तुम हो कमरे में मेरे बच्चे। वह मुस्कुरा उठी, पर पल भर में ही चिंता का भाव फैलने लगा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे शब्द का एहसास उसके अंतर मन पर छा गया। मेरा बच्चा भी तो एक रिश्ता है। क्या इस रिश्ते को मैं या गौरव अपने रिश्ते की तरह नकार पाएंगे कभी? मेरा बच्चा जब गौरव कहेगा तो मैं क्या अपने बच्चे पर उसके अधिकार को रोक